हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक बार फिर खुदा ने हम सबको इस छोटे से झुंड को एकत्र किया। हम धन्यवाद देंगे कि खुदा जानता है, खुदा हम लोग को बहुत प्यार करता है। प्यार करने वाला हमारा खुदा है, सर्वशक्तिमान है वो। और हम सबको एकत्रित करना, इकट्ठा करना, जो कल हमने सीखा था कि खुदा हमें एक जगह पर एकत्र करना सिखाता है, तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें वचन के द्वारा हर दिन एक नई नई बातों को सिखाता है। और हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम सही सलामत इस पवित्र वचन के इस पवित्र घर पे पहुंचने पाए। और प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं, खुदा उनको सही सलामत अपने घरों से अच्छे यहाँ तक लेके आ रहा है। खुदा का दाहिना हाथ हम सब के ऊपर है, जो यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं, हम सब के ऊपर खुदा का हाथ है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे हर उस आशीषों के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। हम जाएंगे पहले प्रार्थना में, फिर हम गीत में, फिर प्रार्थना में और गवाही में, और उसके बाद वचन में। तो मेरा निवेदन है कि सृष्टि प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। ये हम सब प्रार्थना भी करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के ईश्वर को मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने हमने आपके विरोध में होकर जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने आर्थल दादा को चंगाई दे दी, ऐसा हमारा विश्वास है जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी उनके टेस्ट होते हैं वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली हो पाए जिस पापा। और रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, सबके घरों पे भी अपना आशीष पर हाथ रखिएगा कि उन सबके घर पे भी कुछ भी तकलीफ और घटी कमी होने ना पाए जिस पापा। और जिस पापा जितने लोग भी अभी आते हैं उनकी मार्ग में रक्षा रखवाली करिएगा। और जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आए उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली करिएगा। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम कहेंगे गीत क्यों? गीत है रखी हुई सना जय
की हो सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच बात है, खुदा की सराहना हम सबको हर समय हर वक्त हमें खुदा की सराहना ही करनी है, क्योंकि खुदा ही है जो हम सबका प्रेमी प्रभु यीशु है और एकमात्र जिंदा खुदा है जिसने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। तो आइए हम सबके जीवन में जो गवाहियां हैं खुदा के समक्ष हम उनको दें कि खुदा हमें और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। हमारे रास्ते हमारी रक्षा रखवाली की, हमारे आने जाने में हमेशा खुदा हमारी रक्षा रखवाली करता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि जो ये वचन आज सुनने जा रहे हैं, खुदा आपकी ओर से जो हमें मन्ना मिलेगा, खुदा उस मन्ने को हम खा के दूसरे तक पहुँचाने वाले का है खुदा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को एक बार फिर से जो वचन सुनने मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप को अच्छे से इतनी दूर संजोजप हॉस्पिटल इतनी दूर हम लोग गए हैं, वहाँ से होके हम लोग आए, अभी गए और हम लोगों को सही सलामत इनके बच्चों के चाचा की तबीयत खराब थी, आशा चाचा की, तो उनको देखने गए, वो ठीक हम लोगों को मिले। जबकि हम लोग इतना घबरा रहे थे कि बेचारे को उल्टी अभी तक बंद नहीं हुई, अभी क्या हो गया, तो बताया कि नहीं अब उल्टी बंद है, ग्लूकोज चढ़ रहा, अब वो बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को कोई टेम्पो वाला नहीं ले जा रहा, हम लोग बहुत परेशान हो रहे। फिर एक टेम्पो वाले ने कहा हम ले जाएंगे, 450 में ले जा रहा था, तो 350 में हम लोग को ले जाके पहुंचा दिया। वहाँ से हम लोग को उनके बेटे ने जाके छोड़ा। अच्छे हैं और सब लोग अच्छे रहे, जो आ रहे हैं वो भी अच्छे से आए और सबकी आने जाने में हिफाजत करना, प्रभु उसको अच्छा कर दो आचर को और अच्छे से अपने घर आ जाए। थैंक यू सर। Praise the Lord. Praise the Lord. दवाई का समय है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा का धन्यवाद हो कि हम सही समय पे पहुंचने वाले हो पाए, और सच में खुदा की योजना है जो हमें लेकर आता है
और हमें अच्छे से यहाँ पहुँचाता है, और सब लोग जो उसके चुने हुए पात्र हैं वो उसकी सभा में पहुँचने वाले होते हैं। और मेरी गवाही है कि आज मैं गई थी V2 थोड़ा सामान लेने, और मैं सामान ले रही थी तो वहीं पे मेरी बड़ी वाली दीदी भी आ गई और मैंने उनसे कहा मैं जा रही हूँ, तो कहने लगे अरे रुको। हमने कहा नहीं हम जा रहे हैं, मैं मीटिंग में जाना है। कहने लगे अब क्या जाओगी, मीटिंग छूट जाएगी। हमने कहा नहीं हम पहुंच जाएंगे। और मैंने वहां से मैंने कहा मैं बाइक बुक करूंगी और आ जाएगी, और 1 मिनट भी नहीं लगा, बाइक वाला बाहर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने बुक किया वैसे ही उसका फोन आ गया, कहाँ है? मैंने कहा बाहर सामने खड़ी हूँ। कहने लगे हाँ ये, और हम सही समय पे पहुंचने वाले हो सके। तो ये सच में खुदा की योजना होती है। अगर हमारा मन होता है उसकी महासभा में पहुंचने का, तो खुदा हमें पूरे यत्न से वहाँ पे पहुंचाता है। और इतनी ट्रैफिक, इतना जाम हो रहा था, मुझे लग रहा था आधी मीटिंग छूट जाएगी, लेकिन सच में सही से हम अच्छे समय पे पहुंचने वाले हो पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अपने दास से कहेंगे कि हम सब इकट्ठा हुए हैं और हमें इकट्ठा इस ओसारे में किया है खुदा ने, और हम सब एक झुंड को इस ओसारे में खुदा लेके आया है कि हम एकता के साथ एक झुंड में बने हुए हैं, क्योंकि खुदा हमें एक साथ बनाए हुआ है। नहीं तो बहुत सारे आज के हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर लोग, कोई इधर कोई उधर, कोई अकेला कोई सिंगल, लेकिन नहीं, हमारे झुंड को खुदा ने बहुत आशीष दी है और वो हर समय एक झुंड, एक मिलकर हम लोग को चलाता है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे और दास से कहेंगे कि वो आत्मिक मन्ना जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो आत्मिक मन्ना हम सबको खिलाए। एक गवाही और है आंटी जी की, वो गवाही देंगी। मैं एक गवाही भूल गई कि अचानक होने वाली बात, हम लोग जिस टेम्पो में जा रहे हैं तो खुदा की इतनी महिमा, इतनी प्रशंसा हो रही है कि मेरे को बहुत आनंद आया कि जिस टेम्पो में बैठे वो भी ये जीसस के जानने वाले, मानने वाले, कि मैं हिंदू से क्रिश्चियन बन गया और मैंने पानी वाला बपतिस्मा लिया और मैं खुदा की बातें बताने गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हाँ खुदा का जो मार्ग पे चलता है वो सत मार्ग पे, वो सब कुछ आनंद से करिए। आपको हम 350 देंगे, 350 हम लोग को सन 2025 में पहुँचाया। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जहाँ जगह जगह उन्होंने कहा, अपनी मेरी वाइफ नहीं बन रही थी, मैंने उनको भी बना दिया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। बात बोलने वाले बहुत होते हैं और उनकी बातों में आना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 50-50, 100 रुपए में लोग सब बेच देते हैं। हर आदमी की बात पे ना आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रोज वचन सुनते हो, आप शांत बैठो, चुप बैठो। वो सबको बना दे, बनने दो, लेकिन बनने से कुछ नहीं होता। बात होता है हृदय परिवर्तन से। जब तक हृदय परिवर्तन ना हो तब तक बनने से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर वो सच में मसीही होता, खुदा को जानने वाला, तो वो आपसे गलत पैसे ना लेता। उसने आपसे गलत पैसे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने 350 रुपए लिया है आपको गोमती नगर तक का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हर चीज को समझा करो, सबको जाना करो। अगर वो सच में खुदा का बंदा होता, खुदा को जानने वाला होता, तो वो खुदा के लोगों से सही पैसा लेता। एक तरफ वो कह रहा मैं बन गया, एक तरफ वो लूट रहा है। गोमती नगर तक का 350 नहीं, गोमती नगर तक का 200 रुपए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आराम से घर में बैठा करो, थोड़ा वॉक करा करो, बाहर ना जाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमें सब बातें सिखाता है, समझाता है। बाहर बहुत से भेड़िए घूम रहे हैं और वो नोचते हैं, वो हर एक का नाम लेंगे, कहेंगे हम भी जानते हैं और हम भी सच में सब कुछ करें, लेकिन उनके दांत बता देते हैं। दांत क्या? हाँ। और हम 1 सेकंडों में हम लोग परख लेते हैं कौन कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 170 वही तो बहुत ज्यादा, 200 बहुत ज्यादा, 250। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, इसीलिए कहते हैं आप आराम से वॉक करना करो और आराम से घर में रहो, ज्यादा इधर उधर ना जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये तो प्रभु को धन्यवाद दो कि कहीं और नहीं ले गया, सीधे आप घर पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु बहुत महान है और हर चीज की रक्षा करता है अपने लोगों की। हम एक कोरस गाएंगे। तरस खाकर खुदा ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। Praise the Lord. हालेलुया। बात यही है कि क्या उस खुदा ने, जो सृष्टिकर्ता खुदा है, क्या उसने मुझे छुआ? क्या मैंने उसे जाना? क्या इस पृथ्वी पर रहते हुए मैंने जिंदा खुदा की सुनी? क्योंकि बात ये नहीं कि मैंने ये पा लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने ये ले लिया, मैं वहां पहुंच गया, मैं फलामा, मैं ढिमकामा, क्या ढिमकामा, इससे कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि क्या तुमने उस पवित्र खुदा को जाना? और अगर तुमने जाना तो तुमने अपने जीवन में किया क्या? देखिए, लोग कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, लोग कहते हैं हम गवाही देते हैं, लोग कहते हैं हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन पिता बताता है कि तुम्हारा सब कुछ करना इस पृथ्वी पर व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। आज मैं सुबह जब साइन कर रहा था तो मैंने साइन करने से पहले मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने बाइबल पढ़ी और मेरे पीछे ही एक मैम और थी, वो साइन करने के बाद बाइबल पढ़ी। तो मैंने उनको जाके बताया, मैंने कहा, दिखाया कि देखिए ये वाली एक आयत पढ़ी। तो उन्होंने वो आयत पढ़ी, उसमें लिखा था, धन्य है वो मनुष्य जो अपनी, जिसको खुदा सुधारता है और जो अपने जीवन में पिता के उस सुधार के कारण जय प्राप्त करता है। इस तरह से कुछ लिखा था, पूरा मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो मैंने उसको पढ़ाया, फिर मैंने बताया, देखिए धन्य कौन है जो, जिसको खुदा सुधारता है और जो सुधरने के लिए तैयार रहता है। अब हम बाइबल लाख पढ़ते जाएं और जो बाइबल में लिखा है उसको हम ऐ करके आगे बढ़ के फिर वही काम करने लगे। तो अगर सुधरना नहीं है तो हम धन्य है ही नहीं। बाइबल हमारे लिए नहीं है भाई। बाइबल किसके लिए? जो सुधरना चाहता है, जो सुधरना चाहता है, जो फिरना चाहता है, जो अपने आप को खुदा के सम्मुख रखना चाहता है। वो कहता है तुम मेरे वचन के पास क्यों आए? उसने कहा क्यों मेरे पास आए? वो आए तो गए थे 4000, फिर से खड़े हो गए थे, हम भी चले गए। कह रहे तुम क्यों आए? तुम क्या फिर वैसे मछली रोटी खाने आए? अरे पिता ने उनको मना कर दिया। भाई मना करा कि नहीं करा? 70 चेले वापस लौट गए। क्यों? यहाँ लोग चेले बनाते हैं, कहते हैं भैया बने चेला, हमारा चेला बने, उससे काम हम करवाएं। कभी आपने अपने जीवन में किसी चेले को रखा है अपने साथ? देने भाई बताइए, आप खड़े होकर आंसर दीजिए। कभी आपने अपने जीवन में अपने किसी चेले को अपने साथ रखा है? नहीं। गॉड ब्लेस यू, बैठिए। आपने कभी किसी चेले या चेली को अपने साथ रखा है? नहीं।
पुरानी किसी को नहीं रखा। कहीं नहीं नई चोली को रखा है? नहीं रखा है? नहीं रखा। आपने बेटा आपने हम बचपन से लेके आज तक कोई नीचे हमारे काम नहीं किया। अच्छा अब आपको मैं बताऊं, मेरे साथ ऐसा है कि मेरे आजू बाजू सब तरफ से मेरे शिष्य रहते हैं। मैं सही बता रहा हूं। अब जैसे मैं प्रार्थना में हूं, अब प्रार्थना में भी सब जने काम करते हैं, भाई भी प्रचार करके बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना काम भाई को जो है भाई वो करते हैं। आप लोगों को जो जो काम पिता ने दिया वो काम करते हैं। आप लोग सब भाई की हेल्प करते हैं, कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई भाई का पैर उठा के पटक दे रहा, मतलब कोई अपने हिसाब से जो जो काम आप लोगों को दिया गया है वो सब काम करते हैं, है ना। लेकिन मेरे साथ स्कूल में भी ऐसे ही है। स्कूल में मेरे चारों तरफ, आगे भी पीछे भी बाएं भी दाएं भी, सब तरफ मेरे चेले बैठे रहते हैं। यानी किसी को गिटार सिखा रहे, किसी को ड्रम सिखा रहे, किसी को पैड सिखा रहे, किसी को सिंगिंग सिखा रहे, किसी को बताते हैं ऑर्गन सिखा रहे, किसी को कुछ सिखा रहे। तो वो पानी भी मुझे लाके मतलब पिला के डाल के देते थे, ये सर पानी। तो इस तरह से मेरा जीवन है, जो मेरा जीवन चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा जीवन मतलब मेरे पास चारों तरफ, घर में भी सब और स्कूल में भी सब, कहीं पर भी जाते हैं वहां पर भी सब। तो मेरे साथ इतना है कि सब मतलब अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई मनुष्य के पास उसके शिष्य चलते हैं, तो कोई मनुष्य गुरुवर बन के जब चल रहा है तो वो नहीं चाहता कि उसके शिष्य उसको छोड़ के जाए। सच बात है। मैं हर सेकंड अपने शिष्यों के साथ रहता हूँ और बहुत शिष्य हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ तक कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरा बैग भी एक बच्चा पकड़ के ले जाता है। और फिर यहाँ तक कि जब मैं वापस आता हूँ तो एक बैग लेके खड़ा रहता है बच्चा, बैग लेके कि सर आएंगे गाड़ी से, बस जैसे ही किक मारेंगे इनकी गाड़ी के गद्दी के पीछे बैग रख देंगे और जॉडी को बैठाएंगे। वो खड़े हैं, उनको, और भी एक नहीं खड़ा, कम से कम 5-6 इस काम को करने के लिए 5-6 खड़े, जैसे 2 चले गए तो 4 खड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अनुग्रह खुदा का है, सच बात है। और ये बात सारे टीचर भी देखते हैं निकलते कि यार इनकी गाड़ी के पास इतने बच्चे खड़े हुए। खैर, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन बात ये नहीं कि शिष्य हमारे आस पास हैं और हम उनको अपने जीवन में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूं, वैसे मेरी लाइफ जो मेरा काम है, मैं उसमें भी बच्चों को सिखाता हूं। और मेरा सारा काम पिता ने इस तरह से कर दिया है कि अब शिष्य मेरे पास बने ही रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो शिष्य मेरे से दूर जाए। लेकिन गुरुवर ऐसा है, क्योंकि गुरुवर ऑलमाइटी गॉड है। ऑलमाइटी गॉड, सच बात है। गुरुवर ऐसा है जो कह रहा है कि तुम यहां पर क्यों आए। फिर एक जगह गुरुवर ने कहा तुम वहां पर क्या करने गए थे। पेड़ के पत्ते हिलते हुए देखने हैं, पेड़ की टहनियों को देखने, जंगल में गए थे, क्या देखने गए थे। देखिए, गुरुवर चाहता है कि जिस बाइबल को तुम पढ़ रहे हो, जिस वचन को तुम पढ़ रहे हो, उससे तुमने क्या प्राप्त किया, क्या उससे तुमने क्या प्राप्त किया। और जब तक हमें ये ना मालूम हो कि हमने क्या प्राप्त किया, हमारा बाइबल को पढ़ना व्यर्थ है। और बाइबल फिर मेरे लिए नहीं है, बाइबल मेरे लिए तब है जब मैं अपने
जीवन का मन्ना इससे खाऊं। क्या खाऊं? मैं जीवन का मन्ना इससे खाऊं। इस बाइबल में हर एक मनुष्य का जीवन है, पूरी सृष्टि है, क्योंकि पूरा क्रिएटर ये बाइबल है। लेकिन इस बाइबल के अंदर मेरा कहां पर जीवन है, किस जगह पर जीवन है, मेरी तस्वीर कहां पर मिल रही है, मैं इसमें कहां दिखाई दे रहा हूं। जैसे ढेर सारी तस्वीर में लोग खड़े होते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं? अपने आप को ढूंढते हैं। गॉड ब्लेस यू। जब ढेर सारे लोग खड़े होते हैं तो क्या करती हैं आप? अपने आप को ढूंढती हैं और ढूंढ भी लेती हैं ढेर सारों में। तो वैसे ही इस बाइबल के अंदर पूरा संसार है, और इस संसार के अंदर, यानी इस बाइबल के अंदर पूरा संसार, और इस संसार जो बाइबल के अंदर है उसमें कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। सच बात है। इसलिए पिता ने कहा जो ढूंढेगा वो पाएगा। खाली नहीं जाएंगे। क्या पाएगा? क्या पाएगा? V2 नहीं, अपने आप को जो ढूंढेगा। क्या मुझे अपने आप को ढूंढना है? यस। क्योंकि गिरा प्रभु नहीं था, गिरा मैं था। यस, सच बात है। आदम और हवा दोनों प्रभु की उस वाटिका से गिर गए। अब जब मैं गिरा तो मुझे ढूंढना है मैं कहां हूं। याद रखिए, अब मैं आपसे पूछूं, उस उड़ाऊ पुत्र ने किसको देखा कि कौन कहां पर है? रुकिएगा। उड़ाऊ पुत्र ने देखा था कि मतलब जो है मैं अपने पिता के घर में तो इतने अच्छे से रहता था, आज मैं उसने क्या देखा कि मैं कहां पर हूं? उसने किसको देखा? अपने आप को। अपने आप को। उसने अपने आप को ढूंढ लिया। पिता ने कहा वो खो गया था, वो मर गया था। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया था, और उड़ाऊ पुत्र ने अपने आप को ढूंढा कि मैं यहां। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मैं यहां सुअरों का बचा हुआ भोजन खा रहा हूं, मैं यहां। खुदा ने आदम से पूछा तू कहां है? खुदा ने आदम से क्या पूछा था? कहाँ है? यानी आदम को मालूम नहीं कहाँ है, सच बात है। लेकिन उड़ाऊ पुत्र को मालूम मैं यहां। जैसे ही उसको स्मरण आया कि मैं यहां, वैसे ही वो अपने पिता के स्थान पर पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। आज ढूंढना हमें अपने आप। सच बात है। खुदा ने आदम से कहा आओ वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं? सच बात है। नहीं आया? आया। आया कि नहीं आया? आया। फिर से बात। हालेलुया। उत्पत्ति 3 9। ये क्या बाइबल बता रही है? उत्पत्ति 3:9। तो उसने ज्यादा बातें तुम्हें नहीं बता दी। हाँ, उत्पत्ति 3:9 पढ़ो। आदम से पूछा तू कहाँ है?
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाएं। अच्छा, खुदा कोई प्रश्न ऐसे ही पूछेगा? क्यों भाई डैनियल? खुदा कोई चीज पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा? हैं? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो योजना होगी। मैं आजकल यहाँ हूँ, मैं आजकल ये काम कर रहा हूँ, मैं अपने मन में ये सोच रहा हूँ, अब मैं ये काम कराऊंगा, अब मैं वो कराऊंगा, अब मैं ये फलामा ढिमकामा। लेकिन खुदा कह रहा है तू कहाँ है? अरे सच्ची बहन, क्या खुदा को दिखाई नहीं दे रहा आदम कहाँ है? तो क्यों पूछ रहा कहाँ? आदम वो चाहता है कि आदम अपने आप को जान ले और जानकर मेरे पास आ जाए। इस समय हो सके जब हम प्रचार कर रहे हैं, भाई कहीं गिरे हूं, मैं कहीं गिरा हूं, मैं अपनी लाइफ में कहीं गिरा हूं, ये कहीं गिरी हूं, वो कहीं गिरी हो, ये कहीं गिरी हो, हम सब कहीं ना कहीं गिरे हैं। और हम सबसे पूछा कहाँ हूं, कहाँ हूं? हम ढूंढ रहे खुदा को। हम कहे भैया खुदा को ढूंढेंगे भैया, हम तो भैया बस केवल खुदा को ढूंढते हैं। और क्या, वो मिलता ही नहीं है। तुम्हें मिला? मूंगफली आने वाली है क्या? आ गई है। नहीं, अभी और आएगी बढ़िया खाने वाली। उसमें एक नमक होता है। बच्चों को मैंने बताया, देखो एक बेटा नमक मिलता है, एक चटनी मिलती है। कभी नमक से खाओ, कभी चटनी से खाओ। बच्चे कह रहे हाँ सर, बहुत बात समझो, बात समझो। अब भाई को कल फोन पे फोन मिला रहे, कहाँ पता नहीं, कहाँ ना फोन ना कुछ, पता नहीं कहाँ पड़े, कहाँ थे। आए बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये पूरा आज्ञा मानते हैं, स्कूल में फोन नहीं उठाते। स्कूल बंद रहे, बंद मक्खन वहीं पे तो है दुकान, वहीं पर। हाँ, शर्मा जी का बंद मक्खन। समझे? वचन में पूछा गया आदम से, पढ़िए। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, पुकार के पूछा, तू कहाँ है? यानी आदम इतना खो गया कि अब वो अपने आप में अपने आप को नहीं जान रहा। सच बात है। खुदा की पुकार कितनी बड़ी तेज होती है। और खुदा ने पुकार के पूछा तू कहाँ है? अब देखो आदम कहाँ है, पढ़ो जरा। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। ये आदम पाप में है। यस। आदम कहाँ है? पाप में। पाप। उसने कहा उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। आदम डर गया, क्यों? क्योंकि वो पाप में। अभी वही आदम खुदा के सम्मुख प्रस्तुत होता था। अभी वही आदम अदन की वाटिका की रक्षा करता था। अभी वही आदम अदन की वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाता था। आज वो डर गया। आज हम भी ऐसे ऐसे स्थानों पे पड़े हैं कि हमसे भी खुदा पूछ रहा तू कहाँ है, और हम अपने आप को उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम भी पड़े हुए हैं और अपने आप को उठाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। एक बार हम अपने जीवन के पापों से फिरकर खुदा की ओर दृष्टि करें, खुदा हमें थाम लेगा। आमीन आमीन। ये वो खुदा है जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। आमीन। हम इस शरीर के जीवन में दुखी होते हैं,
हम इस शरीर के जीवन में प्रतिदिन सोचते हैं कि मेरा जीवन इस पृथ्वी पर हुआ क्यों, ना होता तो अच्छा था। मालूम है, कभी कभी हमारे मनों में ये विचार आता है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर हुआ क्यों, इससे अच्छा होता कि हम ना होते। लेकिन आपको मालूम है, आप इस जीवन को देख के परेशान हैं, लेकिन खुदा कहता है कि इस जीवन में जो कुछ तेरे साथ हो रहा है उसे सह ले, क्योंकि इस जीवन में जो पिता के वचन में स्थिर रहता और बना रहता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। हर कोई को अनंत जीवन नहीं मिलेगा, हर कोई के पास पिता का स्वर्ग का जीवन नहीं होगा। जो डर जाता है, जो छिपता है, जो भागता है, जो प्रभु के वचन को सुनना ही नहीं चाहता, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, आज अपने आप से पूछो कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस संसार में किया गया। इस संसार में भला तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, इस संसार में तुम्हें खाने को मिले या ना मिले, इस संसार में तुम्हें जितना भी बदतर जीवन बिताना पड़े, लेकिन हमेशा अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जीवन खुदा ने रखा है। शैतान हमें ये दिखाता है कि तुम्हारे जीवन से अब सब कुछ चला गया। शैतान हमें ये दिखाता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं रहा। शैतान हमें दिखाता है कि देख, मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया है, अब तू उस खुदा को कोस जो तेरा खुदा है, जिसकी तू आराधना करता है, जिसके पास तू जाता है, जिसके नाम से तू वचन को पढ़ता है। वो खुदा तेरे सब कुछ को जब मैं छीन रहा था तो कहाँ था? मालूम है, शैतान बहुत शातिर है। पता क्या बताता है? तेरा सब कुछ। क्या बताता है? तेरा सब कुछ जब मैं छीन रहा था तो तेरा खुदा कहाँ था? शैतान बोलता है तेरा सब कुछ। अय्यूब बोलता है मेरा तो कुछ है ही नहीं। सच बात है। ताली बजाओ। देखिए, झूठ बोला शैतान ने। सच। अच्छा बताइए, शैतान ने झूठ बोला कि नहीं? हम क्या लाए थे? कुछ नहीं। अय्यूब ने कहा मैं माँ के गर्भ से नंगा निकला, नंगा चला जाऊंगा, मेरा कुछ है ही नहीं। अय्यूब ने कहा मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे तो दिया खुदा ने, उसने दिया, उसने ले लिया, बस उसका नाम धन्य हो। भाई अय्यूब ने ये कहा, हमें नहीं ना। ये शैतान क्या कहता है? मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। देखिए, शैतान शातिर बना देगा। एक बार ताली नहीं बजाएंगे आप? शैतान क्या कहता है? तेरा सब कुछ छीन लूंगा। और मनुष्य क्या करता है इस बात पे? हाँ मेरा सब कुछ चला गया। सच में ये खुदा सही नहीं है। हमारे मोमबत्ती वाला ठीक था। मोमबत्ती वाला ठीक था। हाँ, मोमबत्ती वाला और वो अगरबत्ती वाला। हाँ, अगरबत्ती वाला, मोमबत्ती वाला। क्या? अगरबत्ती वाला, मोमबत्ती वाला। बहुत बढ़िया। अब मैं किसी मनुष्य से पूछूं, जैसे मैं पूछूं कि ब्रदर रोहित का क्या है? कुछ नहीं। सब कुछ खुदा ने दिया। सच बात है। हर चीज खुदा ने दिया। माँ को खुदा ने दिया, पिता को खुदा ने दिया, भाइयों को खुदा ने दिया, पूरे घराने को खुदा ने दिया, पत्नी को खुदा ने दिया, बच्चों को खुदा ने दिया, एक अच्छा जॉब खुदा ने दिया, घर खुदा ने दिया, सांसें खुदा ने दी। खुदा ने कहा यदि मैं मनुष्य में से अपनी जीवन की सांसों को खींच लूं, मैं अपनी दी हुई सांसों को ले लूं, तो पृथ्वी का सारा मनुष्य नाश हो जाएगा। सच बात है।
वो केवल अपना लेगा, हमारा नहीं लेगा। शैतान कितना कैसे बताता तुम्हारा सबको, और हम लोग भी कहते हैं हाँ भैया मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा ये भी हो गया, वो भी हो गया भैया, अब मन नहीं करता, मन नहीं करता। कहाँ खुदा अगर होता तो मेरा ये जाता, मेरा 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 तेरा मेरा तेरा तेरा तेरा। नहीं तुम बताओ, तुम खूब बतिया रही हो, तुम बताओ। अगर शैतान होता, शैतान ऐसे ही करता। देखो शैतान कितने प्यार से आया इनके पास, शैतान कितने प्यार से आया, कह रहा मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ, और इन्हीं से 350 ले, इन्हीं से 350 ले बाहर आए ले। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा कैसे आया शैतान इनके पास, प्यार से बताता है मैं भी वही हूँ, मैं भी वही, मैं भी वही। समझ गया ना कि यही दोनों हैं लूटो इनके, है पिता ने हर चीज से रक्षा करी। सच बात है। कैसे खुदा हम लोगों से बातें करता है। शैतान कहता है कि तेरा सब कुछ खुदा ने ले लिया, लेकिन अय्यूब कहता है मेरा कुछ था ही नहीं। अब अय्यूब सच बोल रहा है कि शैतान सच बोल रहा है? अगर अय्यूब सच बोल रहा है तो मेरा पिता के साथ झगड़ा कैसा, और अगर अय्यूब सच बोल रहा है तो मेरा खुदा के साथ उस पे दोष लगाने का काम कैसा। देखिए हम मनुष्य कभी कभी तो हम एकदम दृढ़ हो जाते हैं कि हाँ खुदा हमारा सच्चा है और हम अपने खुदा पे विश्वास करते हैं, हमारा खुदा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता, परिस्थितियां समय ऐसा आता है कि लोगों से जब हम बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनके अविश्वास में रह के हमारे मुंह से कुछ न कुछ निकल आता। बात ये और जब हमारे मुंह से कुछ निकलता है उसी समय शैतान बैठा होता है। उसी समय शैतान बैठा होता है कि तुम बोलो, नहीं तुम बोलो मैं तुम्हारे अंदर घुस जाऊं। हव्वा ने बोला तो शैतान उसके अंदर घुस गया। हव्वा क्या कर रही थी? उत्पत्ति 3 तीसरा अध्याय पहली आयत। यहोवा खुदा ने जितने बड़े पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। देखा? अच्छा ये बताइए कि स्त्री यानी हव्वा के अंदर यानी हव्वा के पास शैतान कैसे आया? बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ हव्वा के पास शैतान कैसे आ गया? जिस फल को उसने खाने मना किया था वो फल खाने तो बहुत देर बात हो गई, वो आ कैसे गया? खाएंगे तो तब ना जब सेब यहाँ रखा होगा। अभी सेब है नहीं मेज में, कहीं तुम्हें सेब दिखाई दे रहा? अभी तो सेब पेड़ में लगा। कहाँ लगा? पेड़ में लगा। और पेड़ कहाँ है? कश्मीर में। पेड़ कहाँ है? कश्मीर में।
खाना तो बहुत दूर की बात होगी, पहले सबसे पहले स्त्री से वार्तालाप। क्या वार्तालाप। क्या कारण है कि आज लड़का और लड़की रात भर बातें करते हैं, वार्तालाप। Praise the Lord। क्या कारण है? आज टॉक पर बात करके बिना एक दूसरे को देखे मोहित हो जाते। हो रहा है। लड़के ने लड़की को नहीं देखा, लड़की ने लड़के को नहीं देखा, केवल बात हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? और बात कर करके क्या हो गए? वो मंत्र मुग्ध हो गए। अब बात इतनी हो गई कि अगर वो आमने सामने खड़े हुए तो लड़का अगर गधा है तो भी लड़की कहेगी यही मेरा है, और उसके घर वाले बताएंगे अरे बेटा चलो ये तो बात मानते हैं तुम्हारा, लेकिन ये तो गधा है। मैं आपको बता रहा हूं जो वो सच है। आप माँ बाप परेशान हैं, बच्चे को अपने बहुत हाई एजुकेशन पढ़ा दिया, सच बात है। बहुत एजुकेटेड बच्चा, इतना एजुकेटेड कि 100 हिस्ट्री 100 ज्योग्राफी 100 बायो 100 और जॉब ऐसी जगह कि जहां पर कोई आ नहीं सकता, कार से चल रहे, लेकिन बात कर करके वो साइकिल वाले ने ऐसा बात कर दिया कि वो कहा नहीं ये मेरा है। ये आत्मा अभी भी है। कितने लोग इन आत्माओं में गिरे जा रहे हैं। आप अगर जोड़ी देख ले कह अरे यार इतनी सुंदर लड़की इस लड़के से साथ कैसे आ गई, पता चला बात करते थे। अब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये कुछ करता है कि नहीं, ये कैसा अंधा है बहिना काना कूला कुछ, ये मेरा है, ये गधा मेरा है। अरे ये गधा मेरा है क्या? ये गधा मेरा है। माँ बाप कह रहे बेटा गधा नहीं बेटा हम तेरा अच्छी जगह करा देंगे बहुत बड़े। अरे तुम दुश्मन, ये गधा मेरा है क्या? ये गधा मेरा है। अब उसकी पढ़ाई लिखाई उसकी सोच कहाँ चली गई? बात। ना लड़की ने देखा ना लड़के ने देखा, बस केवल बात। तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो क्या? देखा? अब ये हिसाब किताब क्यों चल रहा है? ये बातें क्यों चल रही हैं? क्योंकि ऐसा हो चुका था और आज वचन हमें इन बातों से सचेत करता है। सच बात है। अपने बच्चों को शिक्षा दे। अरे भैया अब हमने इसको खूब मारा, क्यों मारा? अरे भैया 100 में से 20 नंबर लाए। अब 100 में से 20 नंबर लाए उसके लिए मारा, लेकिन वचन को नहीं पढ़ा उसके लिए नहीं मारा, सच बात है। वचन में नहीं बैठा उसके लिए नहीं मारा, बाइबल नहीं पढ़ी उसके लिए नहीं मारा। अब वो 100 में से 100 नंबर लाने लगा बच्चा, लेकिन अचानक उसको किसी ने बातों में बहका दिया। अब तुमने वचन की शिक्षा दी, तुमने वो 100 नंबर देखे, सब कुछ उसका गोबर। कितने ईसाई आज इन सारी चीजों में गिरे जा रहे हैं। सच बात है। एजुकेटेड बच्चे गिरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता पिता ने सोचा वचन की शिक्षा क्यों दें, हम अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि ये 1 लाख रुपए कमाए। वो कमा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो वो बात करें आज
उनके साथ एक गधा चल रहा है। क्या चल रहा? गधा चल रहा है। जाइए जाके देखिए, हर तरफ ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो शब्दों में शैतान क्या करता है? पिरोता है। आप बताइए, संसार की सबसे पहली स्त्री कितनी सुंदर होगी? ताली वाली बजाओ यार। क्यों सोचिए बहन, कुछ प्रकाश डाला जाए। संसार की पहली स्त्री कौन? कितनी सुंदर होगी। और इससे पहले कि वो आदम से मिले, शैतान ने उसको चख लिया। शैतान ने उसको, ये बात बाइबल बताती है हमें। अच्छा ये बताइए, आदन की वाटिका से सुरक्षित कोई जगह होगी? आज बहुत ध्यान से वचन सुनना। बहुत सी बातों के विषय में हम लोग पूछते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, ये। लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं कि जिस अदन की वाटिका में हव्वा थी, आदम था, उससे सुरक्षित कोई स्थान होगा? वहीं पर शैतान आया। और बाइबल अगर बहुत ध्यान से पढ़ो तो हव्वा को आदम से मिलना चाहिए। हव्वा को आदम से मिलना चाहिए था, लेकिन हव्वा मिली किससे? शैतान से। कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें? बस ये प्रश्न कर दो संस्थाओं में, मना लो भैया मदर डे, फादर डे, हक डे, वुमेन डे, यूथ डे, लेकिन ये जरा बता दो कि अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखो। आदम की वाटिका में शैतान घुस गया और आदम से पहले, ओ माय गॉड, क्योंकि सबसे पहली संतान कैन हुई, और बाइबल बताती है जो दुष्ट से था। बताइए, नहीं आप में से बताइए, अब बताइए ये वचन कहीं मिलेगा? ऐसे कोई बताया? नहीं। ये कहीं जान पाएंगे? ऐसे कभी पढ़ा? नहीं। और मैं बोलूं कि मैं कुछ और लाया था? ये देखिए, मैं उत्पत्ति में गया हूँ, लेकिन मैं खोला क्या था? ये देखिए, रुमाल कहीं और लगा, और जब मैं खड़ा हुआ तो उत्पत्ति दिखाया पिता ने। प्रचार कहीं और चल रहा है और मैं पढ़ के रखा कुछ और। बताइए, ना दो वचन की शिक्षा, बच्चों को वचन से दूर कर रहे हैं। नहीं दे रहे, शिक्षा नहीं दे रहे। बच्चे सब जान रहे हैं लेकिन वचन नहीं जान रहे। ये बातें लेके कहाँ जाओगे बताओ? एक आयत पर पहला यूहन्ना 3 अध्याय। फिर आप कहेंगे लो भाई ने पता नहीं क्या बताया, ऐसा थोड़ी ना है। तुम्हें नहीं मालूम? इधर देखो, तुम्हें मालूम नहीं है? हव्वा आदम से मिली थी। देखो लिखा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत।
कैन के समान ना बने, और केन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। दुष्ट से था। बच्चों को कैसे समझाएंगे, कैसे उनको धर्म के मार्ग पर चलाएंगे, कैसे उनको क्या करेंगे, कैसे समझाएंगे, इतना भयानक मामला है। कह रहा कैसे बच पाओगे? सच बात है। शैतान हर तरफ फैले। शैतान ठीक ठीक सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये भी बहकाने वाली आत्मा होती है, मालूम। धीरे से पूछेगी तुम्हें कहाँ आने, तुम बताओ कहाँ, बताओ बताओ। नहीं तुम बता नहीं रही, बताओ ना, ताकि तुमको जो समझ में आ रहा है वो गायब हो जाए। और जब तुम बता दोगी तो पढ़ेंगे नहीं, सोएंगी। ये बहकाने की आत्मा। धीरे धीरे आत्माओं को समझो, बहुत ध्यान से समझो। सच बात। अगर वचन से प्यार करते हो तो सबसे पहले अपनी खैनी छोड़ो। उसने कहा पतरस मुझे तेरी नाव चाहिए। क्या? तेरी नाव चाहिए। अब पतरस कहता नहीं मैं अपनी नाव नहीं छोड़ूंगा। तो कभी पतरस यीशु मसीह को जान पाता? नहीं। इसी तरीके से हर एक मनुष्य के जीवन में एक ऐसी चीज होती है जो उसकी कमजोरी होती है, और अगर उस कमजोरी को तुम नहीं छोड़ोगे तो हमेशा शैतान तुम्हारे ऊपर हावी रहेगा और खुदा का वचन तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे। कमजोरी क्या है? खैनी। वो खैनी क्या करती है? पूरा नशे में इनको मन डोले सुलाई रहती है, और जैसे ही खत्म करके फेंका वैसे फिर दबाया। देखो मम्मी, एक चीज समझो, हमें मालूम है कि ये चीजें हमारे शरीर के लिए गंदी है, हमें छोड़ना है। आप चाहती हो कि वचन को जानो, लेकिन आपके अंदर की जो आत्मा है वो आपको खुदा से दूर करती है। लेकिन खुदा चाहेगा तो ये भी सही होगा। सच बात है। आमीन, आमीन। लेकिन इसके लिए प्रयास करना है ना। तुमने जैसे खाया गिराया फिर मुंह में डाल दिया, तो ये चीज गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा? और कैन के समान ना बने, यानी कि केन जो कि बड़ा भाई था, यस, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। भाई को घात किया। दुष्ट से, दुष्ट से। संस्थाएं बताती हैं कि वो फल जो था वो सेब था। क्या? सच बात है, यही बताते हैं। संस्थाएं बताती जो फल था वो सेब था। अब बताओ, सेब खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं, यही बताते हैं। नहीं, पहले बताओ, सेब खाने से, एप्पल, एप्पल APPLE, एप्पल खाने से संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो ये फल क्या था? व्यभिचार। व्यभिचार। सच। ये फल था व्यभिचार। इसीलिए पिता ने उस फल को खाने से मना किया था। देख लीजिए आप किस तरह से खुदा का वचन हम निकम्मों को, हम तुच्छ और निकम्मों को समझा रहा है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? गिरे हुए वहीं पे। हम लोग सब उसी व्यभिचार में गिरे हैं। हम लोग व्यभिचार से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यभिचार हमें और अपने अंदर ले लेता है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में व्यभिचार है। आप क्या सोच रहे हैं कि आप व्यभिचार से बचे? नहीं,
नहीं बच सकते आप व्यभिचार से तब बचेंगे जब आप उस खुदा के वचन के निकट आएंगे और उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और आप ये देखने की कोशिश करेंगे मैं हूं कहां। व्यभिचार एक ऐसा फल है जो आपको कभी भी ये चीज नहीं दिखाता कि तुम हो। कहता नहीं तुम बहुत अच्छी जगह पर हो, इस समय तुम पर्वत पे हो, हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कैसी हवाएं चल रही हैं? तुम इस समय पर्वत पे घूम रहे हो और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तुम बहुत बढ़िया स्थान पे हो और हमें समझी में नहीं आ रहा कि हम व्यभिचार में, हमें लग रहा हम कुल्लू मनाली घूम रहे हैं। क्या कुल्लू मनाली घूम रहे हैं? नहीं, हाँ हकीकत है ये। ले पढ़ाओ इनको, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। देखो कुल्लू मनाली पढ़ाओ, देखो कुल्लू मनाली पढ़ाओ। पढ़ो उत्पत्ति 3 6। देखो कुल्लू मनाली, देखो कुल्लू मनाली, इधर कुल्लू मनाली। अरे यार ऐसे कोई प्रचार करेगा? नहीं। हम घोषित कर दिए गए ये पागल हो चुके। अब जब मैं उस बहन को समझा रहा, मैम को, वो यूं देख रही क्या बोल रहा है। मैंने कहा सुधार कुछ हो नहीं रहा, बचपने से सुधार होने ना, पढ़ रहे बाइबिल। ये क्या कह रहा है मुझको। और इसके बाद भी जब खुदा ने देखा कि तुम पढ़ पढ़ के भी नहीं समझे तो एक बंदे को भेज देते, तुम्हारे सामने खड़े होकर बोल रहे, तब भी सुधार नहीं हो रहा। सच बात है। वो देख रहे क्या बोल रहा। हाँ कुल्लू मनाली पढ़िए जरा। सो जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, हाँ ऐसी जगह पहुंचे, मन भाव जगह थी और क्या सुहाना, बहुत अच्छा। वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा। इधर इधर फांसी देखो, वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा। कैसा था? अच्छी। और बता तो रहा हूं मैं, लोग जाते हैं ना कुल्लू मनाली। अभी देखो माला में हम गए थे गोवा, है आपको बीच पर से आने का मन नहीं करता होगा ना। ये देखो और बाकी जगह से आने का मन करता है, लेकिन जब बीच जाते हैं, देखो बीच कहाँ जाते हैं, वहां से आने का मन नहीं। और सचिन को तो मार मार के लाते थे, अरे तुम चलो यार चलो, अब कहाँ है बात सही है कि नहीं? सही है। ये देखो देख लो। अरे आप पूछो, नहीं आप पूछो भाई आपको इतना कैसे मालूम? मन भाव बताता तो कुल्लू मनाली। देखिए व्यभिचार में हम लोग सब पड़े हुए हैं। वो देखो बात, तुम्हारी बात हो रही थी अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझिए। अरे यार बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी, मन भाव जगह थी, मन भाव जगह थी। वो पढ़ो तो क्या लिखा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, हाँ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अरे यार ऐसी जगह से मन ही नहीं करता आने में। भाई ऐसा लग रहा था भाई सब कुछ उतार के वहीं पड़े रहा। देखा आपने देखा? सच बात है। सबसे ज्यादा व्यभिचार वहाँ। यस। अब बताओ भाई ये चीज बात कैसे, कभी नहीं गए, ये बात भाई कैसे बता रहे हैं? ये बात भाई कैसे, पूछो तो भैया कैसे बता रहे हैं? कैसे बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ।
बता, मैं प्रचार जब करता हूँ तो मुझे खुदा यही बातें सारी देता है, तो सारी बातें देखो खुल के प्रचार। आप बताओ, पहले कहीं ऐसा प्रचार सुना? नहीं, सुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहां पर पाप हुआ, जो अदन की वाटिका है, वहां पर सबसे पहली स्त्री हवा कितनी सुंदर होगी। शैतान ने पहले चख लिया। ये क्यों हुआ? आदम से क्या कहा था? इसकी रक्षा करना। आदम से खुदा ने कहा था इसकी रक्षा करना। पढ़ो जरा उत्पत्ति 2। हालेलुया। 15 पढ़े। तब यहोवा खुदा ने हाँ। आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखा आपने, खुदा ने कहा इसकी रक्षा करना, और आदम कर नहीं पाया रक्षा, और शैतान ने पहले नंबर मान लिया। कलाम बताता कि पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं। देखो, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। तो कैन दुष्ट कैसे हो गया? क्योंकि आदम ने रक्षा नहीं करी। पृथ्वी में बहुत ढेर सारे लोग थे, नहीं आदम हो, आदम उसमें रक्षा नहीं। कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? वचन सुन नहीं रहे, मीटिंग में जा नहीं रहे, घर में मीटिंग हो नहीं रही, बच्चे और सब व्यभिचार की संतान। कोई वचन सुनने के लिए बैठ रहा है, कोई वचन कराना चाहता है, सब के सब निठल्ले। देख लो, खुला क्या खुल्ला प्रचार। अच्छा, सच बात। क्या हो धन्य कि तुम इस प्रचार को सुनकर अपने जीवन को देखो कि तुम कहाँ हो। सच बात है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रभु खुदा कह रहा, पुकार के आदम तू कहाँ है? देखा, आदम तू कहाँ है? आज हम लोग से भी कह रहा, तू कहाँ है? तू कहाँ? शैतान हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जिससे हम अपने क्रिएटर, अपने खुदा को कोसें। शैतान नहीं चाहता कि तुम अपने खुदा को जानो। शैतान नहीं चाहता कि तुम अपने खुदा को धन्य कहो। शैतान नहीं चाहता कि तुम अपने खुदा को महिमा दो। शैतान नहीं चाहता कि तुम अपने खुदा को स्थान दो। शैतान नहीं चाहता कि तुम अपने खुदा के भय में चलो। शैतान नहीं चाहता कि तुम बचाए जाओ। शैतान चाहता है कि तुम नष्ट हो। लेकिन एक है, उस समय भी उसने वही चाहा और आज भी उसने वही चाहा। क्या चाहा? कि हम निकम्मे बच जाएं, हम उस उद्धार के जीवन को ग्रहण कर लें, हम अपने पिता के वचन को ग्रहण कर लें, हम अपने पिता के वचन से सीख ले लें, हम अपने पिता के वचन से बहुत आयत से बढ़ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग जो वचन को सुन रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने घरानी के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने आप के लिए एक ऐसा परिश्रम कर रहे हैं जिसे इस समय हम और आप नहीं बता सकते। अगर पूछे ब्रदर रोहित से कि क्या कैसा परिश्रम करते हैं, ब्रदर रोहित बहुत ज्यादा ये कहेंगे आप उद्धार पाएंगे, आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, आपको खुदा बहुत आशीष देगा, इसीलिए आप परिश्रम कर। लेकिन ये इन बातों से भी बहुत ऊपर है। जब आप उस समय का एक समय व्यतीत करेंगे तब आपको ये बात मालूम होगी। जब नरक का आग की भट्टी का एक सेकंड आप उसमें जाके देखेंगे तब पता चलेगा क्या हो रहा है, और जब आप स्वर्ग में जाएंगे तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। ये बात बखान करने से कई ऊपर है, इसको बखान नहीं कर सकते।
लेकिन जो परिश्रम खुदा ने हमें और आपको दिया वो सबसे उत्तम है। इसलिए अपने आप को धन्य मानो और अपने आप में सुधार लाओ और हर समय कुछ पाने की चाह से खुदा के निकट आओ। हमेशा याद रखो, हाँ, हमें अपने पिता से बहुत कुछ प्राप्त करना है। इस संसार की चीजें नहीं, बल्कि वे चीजें जिसे इस समय हम नहीं जानते। अभी भी इस पृथ्वी पर बहुत सी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, लेकिन पिता ने जैसी दृष्टि करी वैसे ही पुकारा, तू कहाँ है? ओह माय गॉड, वो उस समय भी आदम से प्यार करता था और आज भी आदम से प्यार करता है। वो उस समय भी सुच्ची से प्यार करता था और आज भी करता है। भला बोलने वाले कुछ बोले, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये खुदा कहता है। सच बात है। और अगर तुम इस बात पे विश्वास करते हो तो बस, क्या तेरे लिए ये काफी नहीं था कि मैं तेरे साथ हूँ? क्या तेरे लिए ये काफी नहीं था कि मैं तेरे संग हूँ? क्या तेरे लिए ये काफी नहीं था कि मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया? क्या तेरे लिए ये काफी नहीं था कि मैंने तेरी रक्षा करी? क्या तेरे लिए ये काफी नहीं था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे उद्धार का जीवन दूंगा? तेरा मन भयभीत क्यों होता है? मैं बोलता हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता जो आपने हमें दी प्रभु, और अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित रखा, दिन भर अपनी आशीषों से हमें भरा प्रभु जी। और सच में खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हम निकम्मों को दिया खुदा। होने पाए प्रभु के वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु इस पे अमल करने वाले हों। हाँ मेरे पिता, हमारी दृष्टि केवल आपके ऊपर लगी हो प्रभु। दुनिया में चाहे जो भी कुछ भी बोले प्रभु जी, हम उसकी बातों को ना सुने प्रभु, बल्कि हम तेरे वचन को सुने प्रभु कि तू हमसे क्या बात करता है मेरे पिता। और हमेशा हमारा विश्वास एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह पर हो कि हमारा पिता जीवित है और वो अपने बलवान सामर्थी दाहिने हाथ से थाम के हमको प्रतिदिन चलाता और हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है प्रभु। जब हमारा मन अशांत होता है, जब हमारा मन व्याकुल होता है खुदा, हम तुझसे बात करें प्रभु, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम आपसे बात करते हैं मेरे पिता, और आप हमसे बात करते हैं। होने पाए प्रभु जी कि यही जीवन में हम अपने अपनाने और उस पे चलने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, हम मनुष्य हैं, गिर जाते हैं खुदा, और बाप नित्य प्रतिदिन हम पाप में गिरते जाते हैं, लेकिन तेरे वचन की वो सामर्थ्य है जो हमें उस पाप से निकालने की हिम्मत करती है, सामर्थ्य रखती है और हमें खींच कर उस पापों से निकालती है मेरे पिता। होने पाए प्रभु जी कि अपने इस बचाए जाने को हम निकम्मा ना समझे, तुच्छ ना समझे, बल्कि इस पर दया दृष्टि करे खुदा, और इस पर और दृढ़ता से होकर तेरे वचन में मजबूती के साथ बंधे रहने वाले हो सके प्यारे पिता, और सदैव तेरी डेवड़ी में पाए जाने वाले हो सके। होने पाए प्रभु जी कि हम अपने बच्चों को भी आपके वचन की शिक्षा और ज्ञान दें, ताकि उनका जीवन भी बचाया जाने वाला हो सके प्रभु। हाँ मेरे पिता, इतनी सामर्थ हमें देना खुदा कि हम उनसे वो वचनों को से बात करने वाले हों, और ये सामर्थ उनको देना कि वो वचन को समझने वाले और ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम अपने छोटे झुंड पे आपकी आशीष को मांगते हैं खुदा। हर एक के घराने पर अपनी आशीष रखिएगा। हमारे बच्चे प्रभु जी जहाँ भी रहते हैं खुदा, उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा पिता, और अपने वचन में चलने वाला मन दीजिएगा। हमारे छोटे झुंड को प्रभु जी, जिनके घर में अगर कोई भी परेशानी है खुदा, कोई भी अगर रोग है प्रभु, तो आपके नाम से दूर हो। जो मृत की अवस्था में, उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान हो। जो भूखे अनाथ बेसहारा है खुदा, आपकी दया दृष्टि उन पर और आपके वचन के द्वारा वो तृप्त किए जाएं। प्यारे पिता, जो अविवाहित है उन्हें आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले। जो बेरोजगार है उन्हें आपकी ओर से अच्छा रोजगार मिले। हमारा छोटा झुंड जहाँ काम करता है खुदा, उस जगह को आशीषित करिएगा। जिसके अंडर में काम करते हैं उनके हृदय को नरम और दीन करिएगा, ताकि वो हमसे प्रेम भाव रखे और हम भी ईमानदारी से अपने कामों को करने वाले हो सके। हमारे खत्तों पर अपनी आशीष दीजिएगा। हमारे हाथ सदैव दूसरों की मदद करने वाले हों, किसी के सामने हाथ फैलाने वाले ना बनने वाले हो पाए प्यारे पिता। होने पाए प्रभु जी,
कि हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करिएगा। जिस तरीके से अच्छे अच्छे आप हमें यहाँ पर लेकर आते हैं, वैसे ही अच्छे अच्छे हम अपने घरों को जाएं प्रभु, और जो आज हमने सीखा उसे हम अपने घरों में बांटने वाले हो सके पिता, ताकि उनका भी जीवन बचाया जाने वाला हो सके। प्यारे पिता, मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि दुनियावी लोगों ने बहुत सी बातें बोली प्रभु जी, जो कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत ठेस लगी प्रभु, और मैं बहुत अपने आप को हीन समझने लगी थी पिता। लेकिन आपके वचन ने वो सामर्थ और वो हिम्मत दी प्रभु कि सच में खुदा आज फिर से ऐसे लगता है खुदा कि वो जो भी बोलता है खुदा उनको क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा उनको भी बचाए, उनके अंदर से भी वो दुष्ट आत्माओं को निकाले जो उनसे वो पाप करा रही हैं, ताकि उनका भी जीवन बचाया जाने वाला हो सके पिता। हमें किसी मनुष्य के ऊपर दृष्टि नहीं रखनी है खुदा, हमें अपना स्वभाव, अपना आचरण, अपना चरित्र ऐसा बनाना है कि हम अपने पिता को देखकर कह सकें कि हम आपके बेटा और बेटी हैं प्रभु, क्योंकि तू हृदय और मन को जांचने वाला खुदा है प्रभु। तू नित्य प्रतिदिन जानता है कि हमारे मन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है। प्यारे पिता, हमें किसी मनुष्य को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है प्रभु, हम अपने आचरण को ऐसा बनाए जो तुझे भाता हुआ चढ़े प्रभु जी, और तब तू कहने पाए कि मेरे दृष्टि में तू सही है। हाँ मेरे पिता, यही एक भावना लेके प्रतिदिन हम अपने खुदा के सम्मुख अपने वचनों में खुदा आपको याद करें, आपसे मदद मांगे, आपकी सहायता मांगे खुदा, कि आप सदैव हमें अच्छे आचरण के लिए तैयार करें प्रभु जी, और अच्छे चरित्र के लिए तैयार करें प्यारे पिता। जैसे आपने अभी तक रखा, आगे जब तक सांसें हैं खुदा, तेरे वचन में ऐसे लिपटे और चिपटे रहें प्रभु, और तुझे भाएं प्रभु जी। इस सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तुम्हें वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम लोग अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा। वाह कुदरत महिमा जलाल सदा आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर मुलाकात होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हो पर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हम सब प्रार्थना करेंगे आर्था चाचा के लिए। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे चाचा को चंगाई दी, और विश्वास करते हैं कि उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपने घर पहुंच गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा उनके सारे रोगों को चंगा कर खुदा, और उन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से नया बल दे। डॉक्टर को समझ बुद्धि दे, और जो दवाइयां चढ़ती हैं उनके शरीर में, वो उनके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मानते सुनिए गए कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।